हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। एक जो प्रश्न है वो एसएससी जीडी में लगभग हर शिफ्ट में एसएससी जीडी में लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किससे, रेशियो से संबंधित है, जिसमें हमारी कोई जो वैल्यू दी होती है, कोई राशि दी होती है, उसका बंटवारा करना पड़ता है। ठीक है, उसमें किसी ना किसी का हिस्सा दिया होता है और किसी दूसरे का हिस्सा पूछ लिया जाता है। चलिए देख लेते हैं। दो तीन क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो लगभग हर शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना होगी इसकी। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 18,527 की धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7 है और बी और सी का हिस्सों का अनुपात 5:6 है। तो ए का हिस्सा बताएं। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, जो तीनों वैल्यू दी होती हैं उनका सबसे पहले एक अनुपात बनाना पड़ता है। ठीक है, ए, ठीक है, ए हो गया, बी हो जाएगा, सी। अब इनका अनुपात निकालना है हमें। तो ए और बी का अनुपात पहले कितना दिया था, 4:7। तो 4 के नीचे लिखा, 7 के नीचे लिखा। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, दूसरा देखना है। दूसरा कितना दिया है, 5 और 6, किसका, बी और सी का। दूसरा 5 और 6। अब आपको इस तरह से वैल्यू रखनी है कि जिस तरफ आपको खाली दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो वही वैल्यू आपकी उसी दिशा में रखी जाएगी। अब ये हमारा यहाँ 7 था तो पहले वाले में 7 आएगा, और नीचे 5 था तो यहाँ पर 5 आएगा। फिर आपको इस तरीके से इनका गुणा करना है। ठीक है, इस तरीके से गुणा करेंगे हम जब, तो कितना बनेगा हमारा, 4 पंचे कितना होगा, 20, अनुपाते 7 बना कितना होगा, 35, फिर अनुपाते 7×42। चाहे तो अगर इसमें काटना चाहे तो कट सकता है, और नहीं काटें तो भी हमारा आंसर आ सकता है। पहले आप इसको वैल्यू को देख लिया करो, कोई नंबर कटता है कि नहीं कटता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारी जो वैल्यू है वो कोई भी कट नहीं होती है, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो 18,527 की धनराशि दी है, ये टोटल का मान दिया है। अगर हम इन सब का टोटल करते हैं तो कितना आता है, 5 और 2 7 और 0 मतलब 7, और 2 3 5 4 9, यानी कि हमें पता चल गया ये 97 का वैल्यू दी गई है टोटल। तो ये 97 की जो वैल्यू रहेगी वो कितना होगी, जो टोटल राशि हो जाएगी कितनी है, 18,527। ठीक है, 18,527। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि ये कितनी बार जाता है। ठीक है, इसको चेक करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और इससे हमारा आंसर निकलेगा। चलिए इसको देख लेते हैं कितनी बार कटेगा। 97 को अगर हम काटते हैं तो क्या होता है, 97 का भाग जाएगा एक बार, और 97 को इससे पूरा काटेंगे तो हमारा ये कितनी बार कटेगा, 191 बार। अब एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 191। और हमसे क्वेश्चन में किसका पूछा है, ए का हिस्सा। तो इसमें ए का अनुपात कितना है, 20। तो एक अनुपात की वैल्यू 191 है, तो हमें 20 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। तो 191 गुणे में 20, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इन दोनों को गुणा किया तो 0 2 18, 2×18 और 2×1 3, 3820। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा था। ये जो है क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के तरीके के एक दो क्वेश्चन और हैं, आपके देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए इसको देख लेते हैं। ये बहुत ही शानदार से क्वेश्चन पूछा गया था। यदि अनुपात P अनुपात Q बराबर 2:3 है, Q अनुपात R बराबर 3:4 है, तो P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R ज्ञात कीजिए। सबसे पहले करना क्या होता है, जो क्वेश्चन था वही करना है कि जैसी जो वैल्यू दी गई थी, जैसे इसमें क्या है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या था कि जो P है, Q और R, इसका अनुपात निकालना है। तो पहले पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 2 और 3, 2 3 लिखा। इसके बाद क्यू आर की कितनी दी गई है, 3 और 4। अब इसके साथ ये वाला खाली है और इसके बाद ये वाला खाली है। अब इनमें वही वैल्यू रखी जाएगी जो इनके करीब होगी। तो इस 3 वाले के लिए क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और इस वाले 3 के लिए 3 आ जाएगा। अब इनको हम इस तरीके से गुणा करते हैं, 2 3 6 हो जाता है, 3 त्रिका 9 हो जाता है, और 3 चौके 12 बन जाता है। अब इसमें हमारा ये अनुपात भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें पहले काट के देख लेना है कोई सी वैल्यू कट जाती है कि नहीं। तीनों वैल्यू कटेंगी तब काट देना। अब 3 से वैल्यू सभी कट हो जाती हैं, 3 दूना 6, 2 अनुपाते 3 त्रिका 9, ये कट जाएगा। ठीक है, और 3 से काटेंगे, 3 चौके 12। तो हमारा फाइनल जो रेशियो बना 2:3:4। क्वेश्चन में बोला है P प्लस Q,
तो पी और प्लस पहला 2 और 3 को जोड़ा कितना आया 5, ठीक है, अनुपाते। फिर क्यू और प्लस आर, क्यू प्लस आर मतलब 3 और 4 को जोड़ा 7, तो 5:7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, इन्हीं का अनुपात पूछा गया था 5:7। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। आगे एक प्रश्न और है सिंपल सा, उसके बाद एक थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए पहले देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन क्या लिखा है। अच्छा ये तो कुछ और था क्वेश्चन, तो आपको रेशियो वाला बताना था, ठीक है। चलिए रेशियो वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच 5:2:4 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को डी से 1,000 रुपये अधिक मिले तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, आपको बता दिया गया है कि जिसकी वैल्यू दी जाए उससे भाग करना है, उसका अनुपात दिया होता है उसके बराबर लिखना है, और जो पूछा जाए उसका गुणा करना है। तो सबसे पहले जो ए बी सी और डी, इनका जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है, 5:2:4:3, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि जो ए और डी है, ठीक है, क्या है ए और डी, ए को डी से 1,000 रुपये अधिक मिले, ए को डी से, तो हमने ए और डी का डिफरेंस निकाला, कितना है 5 और 3 का डिफरेंस आया 2, तो पता चल गया हमें कि 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1,000 रुपये, ठीक है। अब एक का मान निकालेंगे, 2 से काटा, 2 से इधर काट देंगे तो ये कितना आएगा 500 बार, तो एक अनुपात की वैल्यू हमारी आ जाएगी 500। और क्वेश्चन में बोला जाएगा जिसको उससे गुणा कर देना है, सी को कितने रुपए मिलेंगे, तो सी का अनुपात कितना है इसमें, देखो 4 दे रहा है, तो 4 अनुपात की वैल्यू निकालनी, एक अनुपात का मान 500 है तो 4 का अनुपात कितना आएगा 500 गुणे में 4, तो 500 का गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 5 के 20, यानी कि 2,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी द्वारा पिछली साल 2021 में पूछे गए थे। हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा रहा था, और इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांस हैं, आप इनको प्रैक्टिस करके जाइएगा, ज़रूर ही आपका एक क्वेश्चन इसमें सफलता दिलाएगा।